बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डेली जो है एनालिसिस बिग टाइम फ्रेम पे हम करते हैं। बिग टाइम फ्रेम पर अभी हमने प्रीवियसली मीन्स कल के वीडियोस से हमने कुछ चेंज किया है। अभी आपको टाइम फ्रेम जो दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 15 मिनट्स का। हम अभी एक दो दिन में पहले 1 आवर पे कर रहे थे, बट 1 आवर में काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो जा रहा है। 1 आवर मुझे लगा कि जो है शायद टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जा रहा है डेली चार्ट को एनालाइज करने के लिए। मीन्स अगर हमें कल की चीज़ें देखनी है तो शायद 15 मिनट्स ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाएगा, क्योंकि 15 मिनट्स की कैंडल्स ज़्यादा मिल पाती है हमें, तो स्विंग्स ज़्यादा मिल पाएंगे। जब ज़्यादा स्विंग्स हमें अभी के टाइम के सिनेरियोज़ में, करंट टाइम के सिनेरियोज़ में ज़्यादा स्विंग्स मिलेंगे, वो हमें कल के लिए हेल्प करेंगे। वहीं अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब चार्ट को अप्लाई करते हैं तो हमें दिन की सिर्फ 6 कैंडल मिल पाती हैं, जिसकी वजह से स्विंग्स बहुत कम हो जाते हैं और वो हमें और आगे फर्दर फिर, जैसे सिंपल सी बात है, अभी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी को देखो तो हमें यहाँ पे एक स्विंग मिल गया है, यहाँ एक स्विंग मिल गया, यहाँ एक स्विंग मिला, यहाँ एक स्विंग मिला, ये स्विंग्स मिले, ये स्विंग्स मिले। तो ये सारे स्विंग्स हमें अभी जस्ट 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कितने सारे स्विंग्स हमें मिल गए जो आगे हमें कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बता सकते हैं। बट 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो स्विंग्स काफ़ी पीछे टाइम पर चले जाते हैं जो हमें काफ़ी आगे का सिनेरियो समझने में थोड़ी हेल्प करेंगे, बट हमें चाहिए कल के लिए। तो इसलिए हमने अब ये चेंज किया कि अब हम डेली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस किया करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बटन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ये वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। अभी यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। उन लेवल्स को क्यों ड्रॉ किया है वो सभी आप लोग जानते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज मींस प्रीवियस स्विंग्स को देखते हुए, जैसे यहाँ एक स्विंग, यहाँ एक स्विंग और पीछे भी कई सारे स्विंग्स थे, जिसकी वजह से मैंने ये लेवल मार्क किया है 25,220 एंड जस्ट इन केस अ बफर लेवल सीक्वेंस 25,250। तो इसको आप एक रेंज समझना, 220 टू 250। इस पर शायद हमने मॉर्निंग में भी बात की थी। अब जब दिस इज द रेंज, और ये रेंज अभी कहाँ है, सिंपल सा कुछ, सिंपल सा हमें एक एनालाइज करना है कि अभी ये रेंज कहाँ है। अभी मार्केट के पॉइंट पे है कह सकते हैं, या फिर मार्केट से ऊपर है। मार्केट नीचे से मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस रेंज शुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन। मतलब जब जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते गई है, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करते गई है, तब तब इस रेंज ने एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर भी इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्क किया हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अभी क्या ये रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए, उसके लिए कल सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो हम, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रेगुलर वॉच कर रहे होंगे कि चीज़ें प्री ओपन के हिसाब से ज़्यादा बेटर हो पाती हैं, क्योंकि कुछ भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं, कोई चेंजेस आते हैं मार्केट बंद होने के बाद भी, बट प्री ओपन में जो रहेगा वो ज़्यादा हमें फोकस्ड चीज़ बताएगा। और ऑप्शन चेन में मार्केट खुलने के बाद 30 मिनट्स में क्या अपडेट्स होते हैं, क्या 25,200 पे कोई कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हुए दिखते हैं। अगर ऐसा होता है तो रेजिस्टेंस हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा, और अगर पुट राइटिंग के नंबर्स दिखते हैं तो फिर हमें दूसरा रेजिस्टेंस और ऊपर देखना होगा, क्योंकि पुट राइटिंग के नंबर्स बढ़ने का मतलब हो गया कि नाउ दिस पॉइंट विल एक्ट एज एन सपोर्ट। तो ऑप्शन चेन अगर आपने देखा होगा, समझा होगा कि कैसे देखते हैं, तो आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। अगर आप ऑप्शन चेन को देखना नहीं जानते तो मॉर्निंग की आप डेली वीडियो देखा करिए। हम डेली मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन को ही एनालाइज करते हैं इंट्राडे के लिए, कि आज पूरे दिन कहाँ पे मेजर सपोर्ट्स और कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंसेस बन सकते हैं एज पर ऑप्शन चेन। डेली हम मॉर्निंग में करते हैं। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि मॉर्निंग में जो वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पे मिल जाए। बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले इस लेवल को एक बार क्लियर कर देते हैं। तो ये लेवल कल के लिए क्या हो गया, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया, रेंज हो गया, और जिसके लेवल हैं 25,250 एंड 25,220। तो 30 पॉइंट्स का ये एक रेंज काफ़ी क्रूशियल नज़र आ रहा है। तो इसको हम फिलहाल ग्रे कलर से मार्क कर लेते हैं या येलो कलर से मार्क कर लेते हैं। अब कहानी ये देखनी है कि अगर इन केस की हमें
इस लेवल का कल कोई ब्रेकआउट मिल जाता है या मार्केट इससे ऊपर ओपन होता है या सस्टेन कर लेता है, हालांकि आरएसआई देखें 50 मिनट के टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी 60 प्लस चल रहा है। तो यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट सिंपल समझो कि जब तक ये आरएसआई 60 प्लस है तब तक आपको मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही उठती हुई नजर आएगी। आरएसआई हो सकता है आपको ऐसे ऐसे करके स्लैंट होता हुआ दिखे, क्योंकि आरएसआई की एक ऊपर जाने की लिमिट है, 100 के ऊपर जा नहीं सकता, मैक्सिमम आपको 90, 92, 93 ऐसे दिखता है। तो उसको 90 के बाद तो वापस आना ही आना है नीचे। हाँ, ये हो सकता है कि 60 के नीचे ना जाए, तो 90 और 60 के बीच में जब रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमको यहीं कहीं आरएसआई मूव करता हुआ दिखेगा। तो आरएसआई अगर आपको साइडवेज मूव करता हुआ दिख रहा है उससे भी हमें ये, लेकिन इस मतलब कहने का ये है कि आरएसआई के साइडवेज होने पर भी मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही टिल्ट होती हुई दिखेगी। अगर आरएसआई आपका साइडवेज जा रहा है तब भी मार्केट आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता रहेगा। आपने रीज़न समझ लिया कि आरएसआई के पास ऊपर जाने का लिमिट नहीं है, आरएसआई बार बार नीचे आता है, दोबारा से रूम बनाता है, दोबारा से ऊपर जाता है। सो मेक दिस क्लियर। और यहाँ एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, बड़ा ट्रेंड लाइन उसको मैं कोई खास बड़ा ट्रेंड लाइन नहीं कहूँगा। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेक्शन से अगर आप देखो तो लगातार हमें सिर्फ अपसाइड मूवमेंट्स ही मिल रहे हैं। मतलब मार्केट हायर पॉइंट्स बना रही है, वापस आ रही है, फिर अपसाइड मूवमेंट ले रही है, हायर पॉइंट बना रही है, नीचे आ रही है, फिर अपसाइड मूवमेंट ले रही है। इस तरीके से यहाँ एक चैनल ज़रूर बनना चाहिए। जैसे हमने एक नीचे सपोर्ट का ट्रेंड लाइन बना दिया है, अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अभी जैसे ही हम रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बनाएंगे हमको कुछ लेवल्स मिल जाएंगे। जैसे ही हमने ये एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बनाया, दो पॉइंट्स को मैच करते हुए बनाया हमने, एक इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख गया कि अभी अगर मार्केट सिंपली अगर ऐसे ही मूव करता रहे तो शायद इसी लेवल पे आके ही एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगेन सेम इन द रेंज 220 एंड 250 के बीच का रेंज। सो अब सिंपल आपको क्लियर हो गया कि भाई मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आगे का हमारा प्लान किस तरीके से होना चाहिए। मार्केट इसको ब्रेक अगर करती है या गैप अप करती है, कुछ भी होती है कि इससे ऊपर ही हमें कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट मार्केट यहाँ सस्टेन करती है या एक और कैंडल ऊपर की तरफ जाती है। साथ के साथ हम ऑप्शन चेन को देखते हैं जिसमें हमें समझ में आता है कि 25,250 और 200 दोनों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग है, देन क्लियर कट शॉट मिल जाएगा हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए। साथ के साथ अगर गैप अप मिलता है, कुछ भी हो, यहाँ अगर कॉल राइटिंग का नंबर बहुत ज़्यादा रहा कल सुबह के ऑप्शन चेन में, तो जैसे यहाँ गैप अप मिला था, अगर ऐसा गैप अप मिलता है तो तुरंत हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये गैप अप सिर्फ एक फेक गैप अप है, मार्केट नीचे आने के चांस पूरे बनाएगी क्योंकि कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं। और अगर आप 10 मिनट बाद अपडेट करके देखते हो और मार्केट यहीं पर है अभी भी इससे ऊपर और यहाँ पर अभी भी कॉल राइटिंग बढ़ रही है, देन तो आप श्योर हो जाओ कि अभी कुछ ही टाइम में मार्केट नीचे आने वाला ही है। और ये क्योंकि कॉल राइटिंग्स बढ़ रही हैं तो दे विल मेक दिस मार्केट फॉल बिलो दिस लेवल। दिस इज हाउ यू प्लान योर थिंग्स। सो ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एंड अब यहाँ से जब फॉल होगा तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होने का मतलब होता है अपने ट्रेड को अच्छी तरीके से देखना कि भाई यहाँ पर हमें क्या चांसेस हो सकते हैं, चांसेस ऑफ एग्जिट हो सकते हैं, हाफ एग्जिट हो सकते हैं। तो ये एक लेवल है जो पॉज मोड दे सकता है 25,150। तो 250 से लेके 150 की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द रेंज ऑफ 25,150 दैट कैन act as a pause mode or a support mode if market falls from this point. So क्यों ये एक स्विंग कई बार मार्केट ने यहाँ होल्ड करने की कोशिश की है। सो अगेन चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करे। कई बार मार्केट ने यहाँ होल्ड करने की कोशिश की है, नाउ दिस इज द चांस कि यहाँ होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस। यही है टेक्निकल एनालिसिस। पुराने कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए हम आगे उन्हीं चीज़ों को रिपीट होने की आशंका रखें। दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। आई होप यू गाइज समझ गए होंगे बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक्चुअल मतलब है क्या। सो दिस इज द बेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी के 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बड़े थोड़े से स्विंग्स हमने मार्क किए हैं। मतलब
काफ़ी पीछे के गैप से। यहाँ एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। आई होप कितने क्लियर हैं। डाउनफॉल 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 एंड अगेन डाउनफॉल, बट ये डाउनफॉल कंप्लीट नहीं हो पाया, इस बात पे थोड़ा सा अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे भी डाउनफॉल। सो अगेन अब इस पोर्शन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। इस पोर्शन में जब हम देखते हैं तो पहला बार जब मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था तो पहले एक फेक हमें यहाँ से दोबारा से मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिखा, दोबारा से एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस का काफ़ी पावर बढ़ा एंड मार्केट ने डाउन साइड मूवमेंट लिया। अगेन दिस इज द समथिंग सिमिलर सिनेरियो जो यहाँ बनता हुआ तो दिख रहा है, बट क्या है वो वैसे ही काम करेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी इस रेंज में मूव कर चुका है। तो अब सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पास के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा गौर करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी आपको स्विंग्स दिख रहे हैं पॉसिबल उनको मार्क कर लें। ये मार्क किया हमने एंड अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे अच्छे सपोर्ट्स हमें देखने को मिले। रीसेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है। दिस इज़ द सपोर्ट जो कि कल एक अच्छा सपोर्ट रहा, सपोर्टिंग पॉइंट बना है। दिस इज समवेयर मार्केट एंडेड समडे, यहाँ पे इस वाले ट्रेडिंग डे में यहाँ एंड हुआ है। दिस इज अगेन द सेम एरिया जहाँ पे मार्केट ने कई बार कोशिश की। तो अभी रीसेंट अगर हम देखें तो रीसेंट डेज में कई बार मार्केट इस वाली रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स कि धीरे धीरे सपोर्ट बिल्ड हो रहा है इस वाले लेवल पे, और इस वाले लेवल को अब हम थोड़ा रेंज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, छोटे मोटे नंबर से सिर्फ लाइन से हमारा काम नहीं होगा, हमें एक रेंज हमेशा लेकर चलना चाहिए। तो ये रेंज मार्क करना होपफुली ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें हमने इस पॉइंट को भी कवर किया, इनके लोअर पॉइंट्स को भी कवर किया। सो दिस इज रेंज जो सपोर्ट बना रही थी पिछले कुछ टाइम से, यहाँ पर भी बनाई है। अब लेकिन अभी अगर आप सिनेरियो देखो मार्केट है कहाँ पे, तो मार्केट अभी आपको कहाँ दिख रहा है, सिंपल से एक रेजिस्टेंस लाइन पे। अगेन सेम कहानी आ जाती है निफ्टी के, जब हम ऑप्शन चेन देखेंगे और 25,220 और 250 जो 30 रेंज का जो वो बनाया बैंड, वही सेम ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स ऊपर या नीचे जैसा भी डायरेक्शन होगा वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ मार्क किया हुआ है निफ्टी भी, और सेम आपको उसी कंडीशन में बैंक निफ्टी भी दिख रहा है। आरएसआई यहाँ पे भी 60+ है। सो दिस लेवल ऑल्सो कम्स इनटू सर्विलेंस, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट हो रहा है। सो नीचे का एक पॉइंट मिल गया, बाकी ब्रेक इवन का एक पॉइंट मिल गया बैंक निफ्टी में, दैट इज 57,200 एंड 250। अगेन उधर 25,250 अप्रॉक्सीमेटली एंड दिस इज 57,250 अप्रॉक्सीमेटली। सो अगेन इफ मार्केट कम्स विद अ वेरी गुड नंबर्स, और कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में कुछ फॉल्स दिखें और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए एंड लास्ट में एक छोटा सा रनअप दिखे। दीज आर वेरी कॉमन पैटर्न्स जो हम हर एक्सपायरी को देखते हैं। एक्सपायरी स्पेशल मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें हर एक्सपायरी को ज़्यादातर हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं वो मैंने एक्सप्लेन की है बाकायदा चार्ट्स मार्क करके। तो अगर आप बोलोगे, मैं नीचे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना वो वाली वीडियो, यूट्यूब पे है, ऑप्शंस एक्सपायरी स्पेशल करके। सो अगेन टॉकिंग टू दिस, ये सिनेरियो फॉल पॉज देन लास्ट के 20 मिनट में अपसाइड, छोटा अपसाइड, वो प्रॉफिट बुकिंग। सो दिस इज़ द बेसिक सिनेरियो जो ज़्यादातर हमें एक्सपायरीज में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पॉसिबल ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको गैप अप या पुल अप दिखे, उसके बाद फॉल मिले और फिर पॉज मिले और फिर फॉल मिले, ये दूसरा एक सिनेरियो बन सकता है। तो हम सुबह ऑप्शन चेन का जब नंबर देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी हमें कि किस तरीके का मूवमेंट, किस तरीके की पॉसिबिलिटीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हो सकती है। वो सारी चीज़ें हम ऑप्शन चेन में जो है मॉर्निंग में क्लियर कर लेंगे। सो ऑप्शन चेन की वीडियो मॉर्निंग में मिस मत करिएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस सारी चार्ट में डिटेल से बताई हैं, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी एक कॉम्बो कोर्स के अंदर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग का है। बिल्कुल बिगनिंग से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें उसमें हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको भी स्टडी कर सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगे कि आपको स्टडी करना है तो यह है ऑप्शंस ट्रेडिंग, ओएफटी का ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉम्बो कोर्स। उसमें 13 मॉड्यूल्स हैं, टोटल 17 वीडियोस हैं जो स्टार्टिंग पहले मॉड्यूल से लेके आखिरी में
स्ट्रैटेजीज तक लेकर आपको जाएगा, जिसमें बीच में 70% चार्ट रीडिंग पर ही टोटल कोर्स है। और अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, कोशिश की जितने भी पॉइंट्स हैं कैंडल्स के शेडोज को, पैटर्न्स को, कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग इसके अंदर है। आप डाउनलोड करिए, आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं सारी वीडियोस को, और जब चाहें जितनी बार चाहें स्टडी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और रही बात, कई सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सर कोई डाउट होगा तो कैसे क्या करेंगे, तो आप उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। आप जिस मॉड्यूल को भी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी आपको डाउट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सोल्यूशन तुरंत आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये मेरा नंबर है 7011292963। मैं खुद आपसे बात करता हूँ व्हाट्सएप पर इस नंबर से, मैं कभी आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं करता हूँ अनटिल आप मुझे मैसेज करें तो मैं आपका रिप्लाई करूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रॉड से बचें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। और टेलीग्राम पे जो ये चैनल है ये फ्री है, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। तो ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से अगर आपको कोई भी फेक चैनल दिखता है, बच के रहें। और कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि शायद ऐसा है या नहीं है, तो कोई भी डाउट हो, जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप 7011292963, सिंपल एज दैट। सो प्लीज़ फ्रॉड में मत फंसिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ, क्योंकि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको मॉर्निंग की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।